वेलकम टू छूलो आसमान और हमारा सेगमेंट का ख्याल रखना। हमारे साथ है डॉक्टर नाजिया और आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है डॉक्टर नाजिया के साथ वो तो है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो होती है आपके जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपकी साइकिल चेंज हो रही होती है, उसमें डिस्टर्बेंस आ रही होती है, उस पर हम बात करें। लेकिन अभी एक ओमान से कॉल थी जिनको प्रॉब्लम थी ड्राइनेस की और उन्होंने कहा मुझे छोटे छोटे दाने फील होते हैं। मैंने पूछा कि उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है एंड दैट एक्सप्लेन की क्या है। ड्राइवर है, तो ड्राइवर के साथ सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो सारा दिन धूप ठीक ठाक है, वो पूरी धूप में एक्सपोज है, नो मैटर जितना भी एसी चल रहा है। उसके बाद वो जिन सीट्स पे बैठा है वो रेगजीन बेस्ड सीट्स होते हैं गाड़ी के अंदर। कंटिन्यूस हीट का निकलना दिन के टाइमिंग में, फिर आपने पूरा वक्त बैक अपनी उसके साथ स्टिक करके बैठे। और ओमान जैसी जगह में जहाँ इतना हॉट एंड ह्यूमिड है, जैसे लाइक पाकिस्तान जब सुबह के टाइम में, बल्कि इवन मोर देन हियर, तो उसकी वजह से आप कंटिन्यूसली अगर आपके बाल स्वेटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो स्वेटिंग सूख भी रही है, चिकनाहट निकल रही है, वो भी सूख रही है, कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं। बाज औकात ये जो हमारे जो कमर्शियल शैम्पूज हैं वो इतना असर नहीं कर रहे होते हैं, वी हैव टू बी ऑन द मेडिकेटेड शैम्पूज। तो ये जब तक आप नहीं यूज करेंगे, नहीं अपने आप को बेहतर करेंगे लगा के चीजें, तो आप नहीं सही हो सकते। इसलिए इनको इंटरवेंशन की जरूरत है, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स, ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो सर पे लगे रहे, इसके अलावा ऐसे लिक्विड जो शैम्पू धोने के बाद सर के अंदर लगे रहे, और जहां तक इनके बैक का ताल्लुक है एग्जामिनेशन जरूरी है। आइदर तो वो एलर्जी हो सकती है, या पसीने की वजह से, या फंगस का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, या एक्नी का निकलना भी हो सकता है। तो नीड्स टू बी सीन और फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इनके जो प्रोफेशन है उसका इससे बहुत ताल्लुक है। जैसे कई लोग, जैसे जहाँ पे एसी कम है और रेगजीन बेस्ड सीट्स पे बैठ के सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, तो अगेन उधर प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप अक्सर अगर जाएं तो लोगों को आपने देखा होगा कि वो कॉटन की गद्दी रखते हैं, पीछे बैक के ऊपर भी कपड़ा चढ़ाते हैं। वो यही है कि वो किसी भी तरीके से रेगजीन को बीट करना चाहते हैं, उससे एक्सपोजर कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीजें इंग्लैंड में और ये चीजें अमेरिका में और उन जगहों पे जहाँ एसी सारा दिन है, और उसके अलावा उन जगहों पे जहाँ पर मौसम इतना ठंडा है, आपको रेगजीन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप इंग्लैंड जाए, आप सब चीजें रेगजीन में, इट्स वेरी गुड, आप कंफर्टेबल बैठ रहे हैं, वो चीजों की खूबसूरती भी उसी में, क्योंकि रेगजीन शाइन्स एंड लुक नाइस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप ये चीजें पाकिस्तान में करते हैं, माशाल्लाह 45-40 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें आप जो बैठे रेगजीन के साथ, तो फिर चिपक गए, फिर आप चिपक गए वाकई। और इतना वो चीज हमारे क्लाइमेट के लिए ठीक नहीं है। अच्छी चीज है कि नाजिया फौरन पूछ लेती हैं कि आपका क्या काम है, क्योंकि उसके लिए आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और देखिए मुश्किल आप सामने आ गए, अब जाहिर है रोजी रोटी है, वो तो आपको करना ही करना है, को जरा ठीक करने की कोशिश करें। और उसको आप प्रिवेंट इस तरह भी, अच्छा नाजिया कुछ लोग इस तरह भी कर लेते हैं रेगजीन से बचने के लिए कि आपकी सीट से ज्यादा आपकी बैक ना लगे, पीछे अक्सर कुछ पिलो रखते हैं, वही ना, मैं कॉटन की लाइनिंग लगवाते हैं या रेगजीन रिमूव करवा देते हैं ऑल टुगेदर, क्योंकि कई लोगों को बैठने से भी होता है। जो आपके हिप्स के एरिया, मेरे पास कई पेशेंट्स आती हैं, बैंक में काम कर रही हैं, ऑफिस में काम करी, सारा दिन बैठी हैं, अब वो जगह समझ ही नहीं आ रही, वो बेचारी इतनी परेशान है कि मेरी, और उस एरिया में आपको पता दाना हो तो कितनी तकलीफ होती है, आप बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, हर तरीके से। तो वो मुझे हमेशा कंप्लेन करें। तब मैंने इससे देखा कि जो खवातीन, उससे फिर बाकायदा अपनी सीट चेंज की उन पेशेंट्स ने, एंड इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। तो इसीलिए मैंने इनसे भी ये बात की कि बाज़ औक़ात बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत अहम बात है, बहुत अहम चीज है ये, तो वो सोचना जरूरी है। और मैं समझती हूँ कि ये आप जरूर अपना ख्याल रखें कि आपको कमर में जब इचिंग शुरू हो जाए फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। जितना पसीना आता है वो और मुश्किल। अफशा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम अफशा। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। आई थिंक वो काफी देर से कॉल थी और मैं इतना हम बिजी हो गए इस बात में कि वो, अच्छा आपने उनका सवाल कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अगर छोटी एज या किसी को टीन एज में ये प्रॉब्लम हो जाए तो इसको किस तरह से उसको ट्रीट करना? देखिए, अगर हम जहाँ तक एक्सेसिव हेयर होने की बात कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम टीन एज में हो जाता है, तो आप अपने, जैसे आपके साइकिल्स खवातीन में स्टार्ट होते हैं और वो देख रही हैं कि नहीं ये पहले से ही हेरी थी, देन अगेन आप वैक्सिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि बॉडी की वैक्स तो ठीक है आप करवा सकते हैं, लेकिन फेशियल वैक्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आप प्लीज उनके टेम्परेचर का खास ख्याल रखा करें। बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो लोग होती हैं, जो ब्यूटिशियंस हैं, बहुत तेजी से, या घर में कई लोग बहुत झटके मार मार के इसको साफ करते हैं, ये स्किन के लिए खराब है। और ऐसे लोग जिनको एक्नी है उनको हम हमेशा मना करते हैं वैक्सिंग के लिए। क्यों? होता यह है कि जब आपके चेहरे पे दाने हैं, दानों के ऊपर ही आपने पहले तो गर्म वैक्स लगाई, तो वो दानों का तो जो हाल हुआ, खून निकला, सब कुछ हुआ, जख्मी हुए, वो तो ठीक, लेकिन
झटके से जब आप पुल करते हैं तो बाल कहाँ है और एक्नी कहाँ बन रही है, दोनों को जरूरत है हेयर फॉलिकल की। दोनों में ही जो पैथोलॉजी है या जो भी डिजीज है वो हेयर फॉलिकल के अराउंड घूमती है। तो दोनों को अगर आपने इस तरह झटके से आपने निकाला है तो आपने एक्नी को बाकायदा वहाँ पे प्रोड्यूस होने के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट छोड़ा है। हाँ, कि वो खराब एक तो थी पहले से, वो तो खराब हुई सो हुई, लेकिन नई एक्नी को निकलने के लिए जब आपने झटके से वहाँ ट्रॉमा किया तो वो जब भी बाल पीछे आ रहा है साथ ही साथ उसकी एक्नी भी आ रही है। हाँ। तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि फिर आप तमीज वाली आराम से थ्रेडिंग करें। बिल्कुल, ताकि एटलीस्ट वो हाँ। थ्रेडिंग में भी ऐसे कर रही है जैसे पीछे पुलिस लगी है, जल्दी 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 बहुत जल्दी ज्यादा। और फिर आपको ये भी देखना है कि आपके साथ जो थ्रेड आप पे यूज हो रहा है वो किस किस्म का है। अक्सर लोगों को, मैं आपको अपने कई पेशेंट को कोट करूंगी कि वो जब भी अपनी आईब्रोज, मेरी एक बहुत अच्छी पेशेंट थी, वो बनाती थी, उसकी 2 लाइनें इधर रेड रेड थी, जैसे किसी ने पेन से इस कलर से मार्क किया हुआ। मैं वही कई अरसे वो करती रही, उनकी समझ ही नहीं आया। जो मेरे पास आई तो मैंने कहा ये ऐसा लग रहा है जैसे दोनों चीजें आप आईब्रोज क्या करती हैं? कि मैं धागे से बनवाती हूँ। मैंने कहा आप अपना धागा बंद कर दीजिए, बिल्कुल इसको टच ही ना करें। शी गॉट बेटर। अच्छा, सही हो गया। धागे से उनको एलर्जी, धागे के अंदर कोई मटेरियल यूज हो रहा था, उससे उनको मतलब बहुत रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया था। कभी कभी थ्रेड भी इतने फजूल होते हैं, कटने वाले थ्रेड होते हैं आजकल लोगों ने रखे हुए पार्लर में कि वो आपको काट देते हैं। बिल्कुल। और वो इतनी प्रॉब्लम असल में वो करने वाले के लिए बहुत फायदेमंद है कि वो एक ही दफा में साफ हो जाता है। अक्सर स्किन एलर्जीज की वजह से भी हेयर ग्रोथ हो रही होती है। हाँ बिल्कुल। इसका क्या? एक्चुअली इस तरह से कोई स्किन एलर्जी के अंदर बहुत डायरेक्टली एक किस्म की रिलेशन नहीं है। दे माइट को एग्जिस्ट विद ईच अदर, यानी कि ऑलरेडी आपको कोई हार्मोनल अपसेट है, यहाँ पे ऑलरेडी है ही है। अच्छा, एक बात मैं ये बताती चलूं कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर वो बंदा जिसको बाल निकले हुए उसको कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। मैंने आपको बताया कि मौरूसी जेनेटिक प्रॉब्लम भी है कि अगर अम्मी को, बहनों को, आपकी खालाओं को या आपकी पैटर्नल साइड में फुफ्फियों को या वैसे बाल हैं वैसे ही विदाउट एनी रीजन, तो ये आपको भी आ सकते हैं। ठीक है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन करना जैसे मैंने बताया जायज है, आप कर लें। आपको लगता है कुछ नहीं है, ठीक है, सबको था, तो आप उसको फिर इस हिसाब से। लुबना बात करी है अबू धाबी से। अस्सलाम वालेकुम लुबना। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल चाल है आपका?